नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं योद्धा लर्निंग हब में। जैसा कि हम लोगों ने रसायन विज्ञान का पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर खत्म कर लिया। पहले लेक्चर में था क्या, आप बताइए। पहले लेक्चर में क्या था? रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है। दूसरे लेक्चर में क्या था बच्चा? दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि रासायनिक अपक्रिया का संतुलन कैसे बनाया जाता है। समझ में आ गया? बिल्कुल। आपको पहला दूसरा लेक्चर क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये वाली आज वाला जो लेक्चर है बच्चा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न इसी लेक्चर से है ना। पहले चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा है? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। सब बहुत बहुत से बच्चे हैं जिन्हें रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि रासायनिक अपक्रिया कैसे होती है ना। कौन कौन सी रासायनिक अपक्रिया हैं, डराती बहुत हैं बच्चों को। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो दिमाग में फंसे ही रह जाते हैं, है ना। लेकिन आज थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके भैया कॉन्सेप्ट को 0 से लेकर 100 तक क्लियर करने वाले हैं। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि हमें रासायनिक अपक्रिया के प्रकारों में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और जितने भी प्रकार हैं वो वीडियो के अंत अंत तक क्या हो जाए भैया, पूरी तरीके से गहन हो जाए। आइए देखते हैं आज का लेक्चर, है ना। देखते हैं भैया रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में कौन कौन से प्रकार हैं जो रासायनिक अपक्रिया में होते हैं। चलिए देखते हैं कैसी कैसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला कौन सा है? संयोजन, योगात्मक और संकलन। ध्यान से सुनना मेरी बात। संयोजन का 3 नाम है बच्चा, संयोजन, योगात्मक और संकलन अपक्रिया। अगर नाम में आपको कंफ्यूजन होगा तो ध्यान से सुनना, संयोजन, योगात्मक और संकलन। अब नहीं भूलेंगे, ध्यान से सुनना बच्चा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन नाम में ही होती है, क्योंकि हम लोगों ने संयोजन तो पढ़ रखा है, चलिए ठीक है, सर ने संयोजन पढ़ा दिया था, लेकिन एग्जाम में आ गया योगात्मक अपक्रिया। अब तो कंफ्यूजन बढ़ी ही बढ़ी। लेकिन मैंने क्या बताया बच्चा, आपको 3 नाम बता के रखा है। अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। और संयोजन का भी परिभाषा वही, योगात्मक का परिभाषा वही और संकलन का परिभाषा वही ही देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। दूसरे अच्छा, संयोजन अपक्रिया में प्रकार भी हैं। कौन कौन से? ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, ये संयोजन अपक्रिया में ही भागीदारी करते हैं। अच्छा, वियोजन अपक्रिया का 2 नाम है बच्चा। वियोजन को क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। क्या कहेंगे? अपघटन। कोई दिक्कत नहीं है, वियोजन और अपघटन। और तीसरा क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? विस्थापन। प्रतिस्थापन पहला नाम, विस्थापन दूसरा नाम। कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्या है भैया? द्विविस्थापन अपक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हो गए रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। ध्यान से सुनना बच्चा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कौन कौन सा है आपको बताऊं? ये पहला प्रतिस्थापन, ये दूसरा द्विविस्थापन, है ना बच्चा। ये सबसे ज्यादा। अच्छा, ये दोनों भाई बहुत खतरनाक हैं। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाले यही दो हैं। और दो हैं, मैं आपको चौथे लेक्चर में उनको भी कंफ्यूजन, उनको भी बिल्कुल खत्म ही कर दूंगा। समझ में आ गया बच्चा? ध्यान से सुनना, पूरा लेक्चर देख के ही जाना, है ना। बाकी आप कमेंट करना लेक्चर कैसा था। चलिए शुरू करते हैं आज का भैया केमिस्ट्री का एकदम खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट क्लियरेशन, है ना। आइए देखते हैं बच्चा, आइए देखते हैं। पहली रासायनिक अपक्रिया कौन सी है? संयोजन अपक्रिया। संयोजन, योगात्मक और कौन कौन सा भैया? और क्या नाम है? संकलन। भूलना नहीं बचा, संकलन भी इसे कहते हैं। संकलन दो बार आपको मिलेगा, एक बार पहले चैप्टर में, एक बार चौथे चैप्टर में। कार्बन का संकलन अपक्रिया, कार्बन को भी किसी का हाथ जोड़ा जाएगा बच्चा तो कार्बन की संकलन अपक्रिया बन जाएगी। अब पूछेगा कैसे एग्जाम में? कैसे पूछेगा? कार्बन की संकलन अपक्रिया। समझ में आ गया? अगर संकलन केवल कह दिया तो किसकी परिभाषा देंगे? योगात्मक की परिभाषा देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, शुरू किया जाए बच्चा। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक एक उत्पाद बनाते हैं। ये तो हो गई विज्ञान की भाषा, मैं आपको सरल करके बताता हूं, आप देखिएगा। मैंने क्या कहा बच्चा? मैंने क्या कहा? एक और एक अगर जोड़ा जाए कितना होता है बाबूआ? कितना होता है आप बताइए? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। अच्छा, एक एक जब जोड़े तो कितना पाया हमने? 2 पाया। कितना पाया? 2। अगर मैं पूछूं ये हो गई रासायनिक अपक्रिया, तो अभिकारक इसमें कितना है? अभिकारक इसमें कितना अभिकारक है आप बताइए? अभिकारक कितना है? चलिए बताइए। 1 और 2, 2 अभिकारक है। कितना अभिकारक? 2 अभिकारक है। 2 अभिकारक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अभिकारक है। अच्छा, उत्पाद पूछूं?
उत्पाद पूछूं, उत्पाद कितना है? अच्छा आप बताइए उत्पाद कितना है? एकल उत्पाद है बच्चा। कितना है? एकल है। एकल मतलब अकेला, एकल मतलब अकेला उत्पाद है। बिल्कुल आप भी अकेले पढ़ रहे हैं, मतलब एकल पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना, आप भी अकेले अकेले वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप भी एकल हैं। क्या है? एकल। अब बताइए दो अभिकारक भागीदारी किए, कितना उत्पाद बनाए? एकल उत्पाद बनाए। दो अभिकारक भागीदारी किए, दो अभिकारक भागीदारी किए, एकल उत्पाद का निर्माण किए, तो क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। क्या हो गया? संयोजन अभिक्रिया। इसे योगात्मक कहते हैं, क्योंकि योग कर रहे हैं हम इसमें। किस क्या कर रहे हैं भैया? योग। योग माने जुड़ना, योग माने जुड़ना। योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दो अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करें तो क्या हो जाएगा बच्चा? संयोजन अभिक्रिया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया गया है। एग्जाम्पल में देखते हैं क्या दिया गया है। एग्जाम्पल 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 मैंने लिख के रखा है भैया, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था। आपको नोट्स बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको नोट्स का लिंक जरूर मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आप अगर ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा और ये डीपीपी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा है। कौन सा एग्जाम्पल है? चलिए बताइए भैया। कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, बताइए कौन सा है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, चलिए देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या किया जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या किया जा रहा है बच्चा? जल में डाला जा रहा है। किस में डाला जा रहा है? जल में डाला जा रहा है। किस में? जल में डाला जा रहा है। चलिए हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला तो क्या मिला बच्चा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। क्या मिल गया? कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अच्छा अगर मैं फिर से पूछूंगा तो अभिकारक, कितना अभिकारक इस रासायनिक अभिक्रिया में कितने सारे अभिकारक भाग लिए हैं? चलिए आप बताइए। दो अभिकारक, कितने? दो। दो या दो से अधिक अभिकारक अगर भागीदारी करेंगे और एकल उत्पाद, एकल माने अकेला, अकेला उत्पाद, अकेला उत्पाद, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलें भैया, अगला चलें। इसी संयोजन अभिक्रिया को मैंने दो भागों में बताया था ना भैया, कि कई भागों में? दो भागों में इसे बंटवारा कर दिया गया है। इनके भी दो लड़के हैं। कितने लड़के हैं? दो लड़के हैं, दो बच्चे हैं इनके। कौन कौन से? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ध्यान से सुनना बच्चा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला यही दो भाई हैं। समझ में आ गया भैया? ये जुड़वा भाई हैं। कौन कौन से? जुड़वा, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। आइए देखते हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का अगर हम लोग संध विच्छेद करेंगे, ध्यान से सुनना, ऊष्माक्षेपी का अगर संध विच्छेद करेंगे, ऊष्मा और क्षेपी। क्या है? ऊष्मा और क्षेपी। क्षेपी माने बच्चा उत्सर्जन होना। क्या होना? उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन होगा बबुआ? किसका उत्सर्जन? ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन। तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया, मजा आ गया। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसके साथ? उत्पाद के साथ। किसके साथ? उत्पाद के साथ। देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसके साथ? उत्पाद के साथ साथ क्या निकलेगा भैया? ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो जाएगा, निकलने लगेगी ऊष्मा। क्या होने लगी भैया? निकलने लगेगी ऊष्मा, निकलने लगेगी भैया, तो उसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल मैंने क्या लिख के रखा है भैया। अगर CH4 किसका उदाहरण है बच्चा? मीथेन गैस का। किसका? मीथेन गैस। चलिए बताइए, मीथेन को अगर ऑक्सीजन में जलाया जाएगा, किसमें? ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और भैया जल, और भैया ऊष्मा बन गई बच्चा। ऊष्मा, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, निकल रही है ऊष्मा, बिल्कुल निकल रही है ऊष्मा। तो क्या हो गया बच्चा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
क्लियर हो गया, संयोजन भी क्लियर हो गया और ऊष्मक्षेपी भी क्लियर हो गई। ध्यान से सुनना बच्चा, जीरो से बताऊंगा, जीरो से बताऊंगा, जीरो से बताऊंगा, मैंने आपको वादा किया है, लेकिन आपको भी वादा करना होगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे और अपने साथियों के साथ इसको शेयरिंग जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं इसके जुड़वे भाई को, जुड़े जो, अच्छा पहली वाली अपक्रिया याद हो गई, ऊष्मा निकल रही थी, इसमें ऊष्मा आएगी, प्रवेश करेगी, प्रवेश करेगी बच्चा, प्रवेश करेगी। अगर ऊष्मा ने प्रवेश किया तो क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी। शोषी माने बच्चा सोखना, शोषी माने क्या होता है बच्चा, सोखना। अगर ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित मतलब सोखती है, ऊष्मा दी जाएगी तब रासायनिक अपक्रिया होगी, तो इसे कहेंगे ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया, है ना भैया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहेंगे भैया, किसे कहेंगे, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा, अवशोषण मतलब भैया प्रवेश करेगी ऊष्मा, तो इसे क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। चलिए कौन सा है भैया, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एग्जाम्पल बताइए, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड किसके साथ, जल के साथ अपक्रिया कराया जाएगा, तो इसमें कौन प्रवेश करेगा, कौन प्रवेश करेगा बच्चा, इसमें कौन प्रवेश करेगा, ऊष्मा प्रवेश करेगी, कौन, ऊष्मा, ऊष्मा प्रवेश करेगी तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, क्या बनाएगा, ग्लूकोज, क्या बनाएगा बच्चा, ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज का सूत्र हमें याद है ना बच्चा, ग्लूकोज बनाएगा और क्या बनाएगा भैया, ऑक्सीजन बनाएगा, क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं पूछूं ये रासायनिक अपक्रिया होती कहाँ है, पेड़ों में होती है बच्चा, कहाँ होती है, पेड़ों में, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए वियोजन अपक्रिया देखते हैं। वियोजन माने टूटना होता है बच्चा, क्या होता है, टूटना। वियोजन माने क्या होता है, टूटना। अगर कोई चीज टूटते हुए दिखाई दे, अगर मैं एक कलम है ना, कितना कलम है, एक, इसे मैं दो भागों में अगर तोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा बच्चा, क्या होगा, वियोजित, या फिर हम इसे दूसरी भाषा में कहेंगे अपघटित हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपघटित। अपघटन माने क्या होना है, टूटना, अपघटन टूटना, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपघटन को दूसरा बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए, ट्रिक करके लिख लीजिए, अपघटन, अपघटन मीन्स क्या होता है बच्चा, टूटना होता है, क्या होता है, टूटना। अब नहीं भूलेंगे, अगर टूटना का मतलब ये अकेला था, मतलब एकल था, टूट के कितने में बदल गया, दो में बदल गया या फिर दो से अधिक में बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एकल अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, अपघटन अपक्रिया। समझ में आ ही गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक मैं कहानी बताऊं, एक था मंगू, कौन था, मंगू। मंगू झगड़ा कर रहा था अपने भाई से सेब के लिए, किसके लिए, सेब के लिए। आइए सेब बनाते हैं बच्चा, सेब बनाते हैं, सेब 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 बनाना नहीं आ रहा है शायद, देखते हैं, ट्राई करेंगे बच्चा, सेब, सेब बनाते हैं, ये बन गया सेब। ये कौन झगड़ा कर रहा है, आप बताइए, झगड़ा कौन कर रहा है बच्चा, मंगू झगड़ा कर रहा है, किसके लिए, सेब के लिए, क्योंकि उसका भाई छंगू जो है सेब को लेना चाहता है। तो इनकी मम्मी ने एक एक थप्पड़ मारा, सेब को लिया, काट के दो भागों में बांट दिया। सेब कितना था, एक था, कितने भागों में बटा, दो भागों में। एकल सेब दो भागों में टूटकर बट गया तो वियोजित हो गया, क्या हो गया बच्चा, वियोजित। अब चलिए परिभाषा को क्लियर करते हैं, ये हो गया तो हमारा ट्रिक, भूलेंगे नहीं बिल्कुल। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर भैया दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। अब मजा आया, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा तो इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देखा जाए, बिल्कुल मैंने क्या कहा भैया, एकल, एकल अभिकारक, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ। बनाया क्या भैया, बनाया क्या भैया, बनाया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनाया भैया, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, क्या बनाया बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसमें कितने अभिकारक हैं, आप बताइए इसमें कितने अभिकारक हैं, इसमें एक अभिकारक, टूटा कितने उत्पाद में,
दो उत्पाद में टूट गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत नहीं है, इसे कहेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया को 3 भागों में बांट दिया गया है ना भैया, 3 भागों में। किस किस से वियोजन होता है इसके अनुसार वियोजन अपक्रिया को बंटवारा कर दिया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं भैया। सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन। कौन है? ऊष्मीय वियोजन, उसके बाद विद्युत और उसके बाद प्रकाशीय वियोजन। एक एक करके खत्म कहानी कर देंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पेपर में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, केवल जानने के लिए हमें है, क्योंकि आगे चल के हमें मिलेगा ही जरूर प्रकाशीय वियोजन और विद्युत अपघटन होता क्या है। समझ में आ गया बच्चा? चलिए देखते हैं ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसका वियोजन ऊष्मा देने पर होता है। किसका होता है भैया? ऊष्मा देने पर। चलिए ध्यान से सुनना, ऐसा वियोजन जिसका टूटना किससे होता है भैया? ऊष्मा देने से। ऐसी वियोजन अपक्रिया जो टूटती किस वजह से है भैया? ऊष्मा देने पर। क्या देने पर? ऊष्मा। अगर मैं यहां रखूंगा तो क्या रखूंगा? ऊष्मा रख दूंगा बच्चा, तब टूटेगा, तो इसे क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। जब किसी पदार्थ का वियोजन अपक्रिया भैया ऊष्मा देने पर होता है तो इसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये कितने भागों में टूट रहा है? ऊष्मा देंगे भैया 2 भागों में टूट जाएगा। पहला कार्बन, फिर दूसरा ऑक्सीजन। किस में टूटेगा? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसका वियोजन ऊष्मा देने पर होता है बच्चा, उसे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं बच्चा अगला वाला। अगला कौन सा है? विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटन। हाँ बिल्कुल, उसे ही विद्युत वियोजन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बच्चा, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिचय दिया गया है जिसे हम थोड़ा सा करके पढ़ लेंगे। ऐसे जब जब किसी पदार्थ का वियोजन क्या देने पर होता है भैया? विद्युत द्वारा होता है। क्या देने पर? विद्युत। अगर मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड डालकर विद्युत दिया है ना भैया, 2 इलेक्ट्रोड डाला, विद्युत डाला है ना भैया, उसके बाद जो पदार्थ हुआ वो वियोजित हो गया, टूट गया। जैसे जल, पानी को अगर तोड़ना होगा 2 इलेक्ट्रोड डाल देंगे और ये पानी क्या होगा? टूटना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रोलाइट कर देंगे भैया, इलेक्ट्रिसिटी उसे दे देंगे, पानी भी टूटने लगेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका अलग हो जाएगा, NaCl भी अलग किया जाएगा पानी में घोलकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे चल के हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं बच्चा, जैसे जैसे जल, मैंने क्या कहा? जल का हाइड्रोजन टूट जाएगा बच्चा, हाइड्रोजन टूट जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसकी वजह से टूटेगा? विद्युत की वजह से। किसकी वजह से? विद्युत की वजह से। विद्युत की वजह से अगर कोई वियोजन हो रहा है तो उसे विद्युत वियोजन अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाश देना पड़ेगा हमें। क्या देना पड़ेगा? प्रकाश। कौन सा प्रकाश देना पड़ेगा तब वियोजन होगा? सूर्य का प्रकाश। हाँ बिल्कुल, सूर्य का प्रकाश देंगे तब क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया। आइए देखते हैं बच्चा, जब किसी पदार्थ का वियोजन अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहते हैं। सूर्य का प्रकाश। अब यहां देना क्या पड़ेगा बच्चा? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश कौन सी ऐसी चीज है जो सूर्य के प्रकाश में अलग टूट जाती है बच्चा? सिल्वर क्लोराइड। कौन? सिल्वर क्लोराइड। इसका क्या नाम है बच्चा? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर धूप में रख दूंगा मैं तो इसका सिल्वर अलग हो जाएगा। कौन सा? सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस क्या होगी भैया? बाहर निकल जाएगी। कौन निकल जाएगी? क्लोरीन गैस है ना बच्चा, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी और सिल्वर को छोड़ देगी। मतलब AgCl को तोड़ा गया किससे भैया? किससे तोड़ा गया? प्रकाश से तोड़ा गया, धूप से तोड़ा गया, धूप से। तो प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में? आइए देखते हैं अगला वाला जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में हर साल पूछ लेता है बच्चा, ध्यान से सुनना। ये वाला इतना बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आप भूलेंगे ही नहीं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से सुनना। मैं एक कहानी बताऊंगा आपको, है ना। अब मान लीजिए 2 लड़के एक साथ रहते थे, जिसका एक का नाम था रामू। क्या नाम था? रामू। और कौन है बच्चा? श्यामू। रामू श्यामू एक साथ रहते थे, है ना भैया। रामू श्यामू दोनों कैजुअल फ्रेंड थे, नॉर्मल एकदम आराम से साथ रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हो गया? दामू नाम का एक लड़का आ गया। कौन आ गया? दामू नाम का एक लड़का आ गया।
दामू नाम का लड़का आया बच्चा, दामू नाम का लड़का आया, उसने श्यामू को कहा रामू यार बेकार है, उसके पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा है, तुम मेरे पास रहना शुरू कर दो, मेरे साथ रहना शुरू कर दो दोस्त, मैं तुम्हें जो कहोगे वो खिलाऊंगा, वो पिलाऊंगा और तुम्हें अपने साथ रखूंगा। तो श्यामू क्या किया, उसके साथ चला गया, दामू के साथ चला गया। श्यामू किसके साथ चला गया, दामू के साथ। ये रामू श्यामू एक साथ रहते थे। दामू आया अच्छे पैसे वाला, कौन है, पैसे वाला है, पैसे वाला है बच्चा, पैसे वाला है। इसने श्यामू को क्या किया, अपने साथ कर लिया, श्यामू को क्या कर लिया, अपने साथ कर लिया, और रामू को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसे कहेंगे विस्थापन अपक्रिया। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। चलिए कंफ्यूजन दूर हो गया हमारा, समझ में आ गया बच्चा। अब इसका परिभाषा कैसे देंगे, जब ज्यादा क्रियाशील वाला, कौन, ज्यादा क्रियाशील वाला परमाणु अपने से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देगा, ज्यादा पैसे वाला कम पैसे वाले को भगा देगा और उसके साथ वाले दोस्त को अपने साथ बुला लेगा, तो उसे कहेंगे बच्चा विस्थापन अपक्रिया। चलिए देखते हैं परिभाषा में क्या है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील, मैंने क्या बताया बच्चा, अधिक क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील, क्रियाशीलता 3 चैप्टर में हम लोग 0 से करके पढ़ेंगे, मैं आपको ट्रिक सहित बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु तत्व, अधिक क्रियाशील परमाणु या तत्व अपने से कम क्रियाशील को, कम पैसे वाले को, कम क्रियाशील को क्या कर देता है भैया, विस्थापित कर देता है। क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो इसे क्या कहेंगे बच्चा, और एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना भैया, क्या करेगा, नए पदार्थ का निर्माण करेगा, नई दोस्ती का निर्माण करेगा, तो इसे क्या कहेंगे बच्चा, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा भैया, ज्यादा क्रियाशील वाला अपने से कम को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, तो इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ज्यादा क्रियाशील परमाणु या तत्व, ज्यादा क्रियाशील परमाणु या तत्व अपने से कम क्रियाशील को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, तो इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं भैया, ये कौन है, आयरन है, लोहा, कौन है भैया, लोहा, आयरन, लोहा या आयरन ज्यादा क्रियाशील है, किससे ज्यादा क्रियाशील है भैया, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील, है ना भैया। ये क्या है, ये वाला परमाणु बच्चा ज्यादा क्रियाशील है ना भैया, ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा क्रियाशील है, किससे ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा। ये क्या है, कम क्रियाशील है। तो आयरन क्या करेगा, आयरन क्या करेगा, यही जो भैया सल्फेटवा है इसको बहकाएगा। आयरन क्या करेगा, तू मेरे साथ आ जा, किसके साथ आ जा, मेरे साथ, आयरन के साथ चले जा। तो बना क्या, आयरन सल्फेट बन गया, क्या बन गया, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, है ना भैया, आयरन सल्फेट। ये कौन था, कॉपर सल्फेट था, कौन था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कॉपर को क्या कर दिया गया भैया, विस्थापित कर दिया गया, कॉपर को विस्थापित कर दिया गया, क्योंकि आयरन ज्यादा क्रियाशील था, कॉपर कम था, इसीलिए आयरन ने सल्फेट को क्या किया, अपने साथ कर लिया भैया, तो आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। बना क्या भैया, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका क्या नाम भैया, कॉपर सल्फेट। आयरन ने अपने से कम क्रियाशील को क्या किया, विस्थापित कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा क्रियाशील था, आयरन ज्यादा क्रियाशील था, कॉपर कम क्रियाशील था, सल्फेट के साथ आयरन जुड़ गया तो आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। समझ में आ गया बच्चा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ज्यादा क्रियाशील वाला कम को विस्थापित करेगा तो विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, समझ में आ गया बच्चा। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। द्विविस्थापन अपक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम की दृष्टि में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। आइए देखते हैं द्विविस्थापन। अगर विस्थापन, मैंने क्या बताया, फिर से एक कहानी बताऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बेंच है जिसपे 2 दोस्त बैठे हैं, है ना भैया, जिसका नाम है ए और बी, और दूसरी बेंच है, इस पर भी 2 दोस्त बैठे हुए हैं, सी और डी, है ना बच्चा, ए बी और सी डी। ध्यान से सुनना, अगर ए कहेगा डी को तू मेरे पास आ जा, तो ए डी के पास चला गया, है ना। अच्छा, सी ने क्या कहा, बी को तू मेरे पास आ जा, सी के पास कौन चला गया, बी। इसे कहेंगे द्विविस्थापन। दोस्तों ने क्या किया, अदला बदली कर दिया अपने जगहों की, अपने परमाणुओं का आदान प्रदान करेंगे। 2 यौगिक अपने परमाणुओं का आदान प्रदान या अदला बदली करेंगे तो इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, द्विविस्थापन अपक्रिया। आइए परिभाषा देखते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक अपने आयनों का क्या करते हैं भैया, आयनों या परमाणुओं की आदान प्रदान या अदला बदली करेंगे बच्चा, तो इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बताऊंगा, क्लियर ही हो जाएगा। चलिए देखता हूं। आइए, BaCl2 इसका क्या नाम है भैया? बेरियम क्लोराइड नाम है। क्या नाम बचा? बेरियम क्लोराइड। क्या नाम है? बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 कौन है? सोडियम सल्फेट। कौन है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट है बच्चा, सोडियम सल्फेट। अब देखो ध्यान से सुनना, बेरियम ने क्या कहा बच्चा? तू मेरे पास आ जा। किसको? सल्फेट को, है ना। बेरियम ने सल्फेट को अपने साथ ले लिया तो क्या बनाया बच्चा? बेरियम सल्फेट बना दिया। क्या बनाया बच्चा? बेरियम सल्फेट बना दिया। बेरियम सल्फेट। अच्छा, बचे कौन कौन है? दो भाई बचे हुए हैं। दो भाई बचे हुए हैं, कौन कौन? Na बचा हुआ है और Cl बचा हुआ है। NaCl क्या बना दिया भैया? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम भैया साधारण नमक कहते हैं। इन्होंने क्या बनाया भैया? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया बच्चा? अपने जगहों की अदला बदली कर लेना, अपने जगहों की अदला बदली कर लेना, तो उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से लेके अंत तक समझ में आया कि नहीं बच्चा? बिल्कुल कमेंट करके ही बताना है। समझ में आ गया बच्चा? तो आज का लेक्चर यहीं क्या करेंगे बच्चा? समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बताना जरूर कैसा लेक्चर लगा। जय हिंद।